तो दोस्तों JSW स्टील ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि स्टील सेक्टर से ये पहली ऐसी कंपनी है जो अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। तो इस नंबर पे पूरा मार्केट आपको डिपेंड करता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 46,270 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 42,213 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 42,943 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1.5 से 2% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिले। 9% के आसपास की गिरावट है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट है जिसमें सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। साल दर साल सबका यही कहना था कि लगभग 44,650 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मार्केट का जितना अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 44,401 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। पिछले साल 39,030 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 41,715 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड बेस थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू आपको साल दर साल देखें तो हल्का सा बढ़ा हुआ देखने को मिला है, लेकिन खर्चे देखें तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1,322 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 2,428 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 867 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 60 से 65% के आसपास की गिरावट है। लेकिन विश्वास मानिए, मार्केट उम्मीद लगा बैठा था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट क्या बहुत सारे ब्रोकर्स की तरफ से क्या क्या बताया गया था। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर रिपोर्ट है जिसमें कुछ ब्रोकर ने तो 200 करोड़ के आसपास का मार्केट एस्टिमेट लगा था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 200 करोड़ तक आता हुआ देखने को मिला। लेकिन एवरेज जो अनुमान था सारे ब्रोकर के द्वारा वो था लगभग बोल सकते हैं आप 930 करोड़ के आसपास। सारे एवरेज अनुमान ब्रोकर जितने भी ब्रोकर ने रिपोर्ट निकाले थे उसका अगर एवरेज अनुमान निकाले तो 930 करोड़ के आसपास निकलता है। और अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट है 867 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के एस्टीमेट से अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 33 पैसे, पिछले साल 9 रुपये 72 पैसे, गिर के 3 रुपये 47 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर थोड़े से कमजोर है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर उससे कमजोर ही कंपनी के नंबर आते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।